हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने वाले हैं जो कि आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपके मेडिकल के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एग्जाम में, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन एग्जाम में, नर्सिंग जो स्टाफ है, नर्सिंग जो स्टूडेंट होते हैं उनके एग्ज़ाम्स में, जो भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे जो प्रोसीजर हैं वो आपको करने होते हैं। तो क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में या एग्जाम्स में। तो चलिए अब इधर उधर की बातें ना करते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन नेम ऑफ द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर CVP, सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन इंसर्शन विया इंटरनल जुगुलर वेन। तो CVP लाइन डाला जाता है, ठीक है, किसके विया, किसके थ्रू? तो इंटरनल जुगुलर वेन में, ठीक है, वो भी एकदम एसेप्टिक टेक्निक से पूरा स्टेबिलिटी को मेंटेन करके ये प्रोसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसीडर में आपको लिखना है कि क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है CVP लाइन डालने के प्रोसीडर में। तो ये आपको मेंशन करना है, लिखना है पूरा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर अ सेट और ट्रॉली फॉर अ पेशेंट पोस्टेड फॉर इलेक्टिव ट्रैकियोस्टमी। यानी कि क्वेश्चन हमारा है कि आपको एक केस दिया गया, ठीक है, जिसमें वो केस जो है वो पहले से ही प्री प्लान्ड है कि उस मरीज का ट्रैकियोस्टमी होना है, ठीक है। ट्रैकियोस्टमी आप समझते हैं, ट्रैकिया में ओपनिंग कर दिया जाता है, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं, फिर उसके थ्रू जो है वो मरीज जो है जो भी ब्रीदिंग का है वेंटिलेटर से जोड़ दो या फिर नॉर्मली ऐसे वो सांस लेता है, छोड़ता है, ठीक है। तो ये आप ट्रैकियोस्टमी का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये है कि जो ट्रैकियोस्टमी होना है तो उसके लिए आप क्या प्रिपरेशन करेंगे, कैसे ट्रॉली प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे, वो आपको लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे बताना है आपको कि पेरेंटल न्यूट्रिशन अगर हम देते हैं मरीज को, ठीक है, तो उसमें क्या फ़ायदे होंगे और उसके क्या नुकसान होंगे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि पेरेंटल न्यूट्रिशन के एडवांटेज क्या होंगे और डिसएडवांटेज क्या होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू ट्रांसफ़र एन इंट्यूबेटेड पेशेंट फॉर MRI फ्रॉम ICU। तो सबसे पहले MRI और ICU का फुल फॉर्म जान लीजिए, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI का, और ICU का होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ICU से मरीज को कहाँ भेजना है? तो MRI के लिए भेजना है। और वो पेशेंट कैसा है? तो इंट्यूबेटेड है, ET ट्यूब या फिर जो भी ट्यूबिंग है आपका, हो सकता है आर्मर ट्यूब डाला हो या फिर ET ट्यूब डाला हो या लैरिंगल मास्क एयरवे, तो कुछ भी हो सकता है, मेनली इंट्यूबेटेड है मरीज। तो इंट्यूबेटेड पेशेंट को MRI के लिए भेजना है ICU से, तो अब किस तरीके से उसे ट्रांसफ़र करेंगे ये आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ चेकिंग ऑफ एनेस्थीसिया वेंटिलेटर। तो आपको स्टेप्स बताने हैं, ठीक है, स्टेप्स ऑफ चेकिंग ऑफ एनेस्थीसिया वेंटिलेटर। तो आपने एनेस्थीसिया वेंटिलेटर को चेक किया होगा, क्योंकि मशीन का चेक करना, लीक टेस्ट वगैरह और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो आपको चेक करना आता होगा, ठीक है। अगर आप OT में जाते हैं, ICU में जाते हैं, तो आपको एनेस्थीसिया मशीन को चेक करना होता है, वेंटिलेटर को चेक करना होता है, तो वो स्टेप लिखने हैं आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू केयर अ ट्रैकियोस्टोमाइज्ड पेशेंट हु इज़ मॉनिटर्ड फॉर इन्वेजिव ब्लड प्रेशर एंड CVP। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि एक ट्रैकियोस्टोमाइज्ड पेशेंट है, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब डाला हुआ है एक मरीज को, और उसका जो है इन्वेजिव ब्लड प्रेशर आपको मॉनिटर करना है, और CVP भी उसका जो है सेंट्रल वेनस प्रेशर। आपका पहला क्वेश्चन आपने देखा था कि CVP लाइन से जुड़ा था, तो CVP आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो है उनका CVP भी मॉनिटर करना है और इन्वेजिव ब्लड प्रेशर भी, ठीक है। तो आप जो है किस तरीके से उसका केयर करेंगे। एक ऐसा मरीज है जो कि ट्रैकियोस्टोमाइज्ड है, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब पड़ा है, उनका ब्लड प्रेशर लेना है, वो भी नॉन इन्वेजिव नहीं कि आप कफ बांध के ले लिए, आर्टेरियल लेना है, यानी इन्वेजिव मेथड से लेना है, और उनका CVP भी लेना है। तो किस तरीके से आप उस पेशेंट का केयर करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे, ये सब आपको अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन्यूमरेट द मेथड्स ऑफ स्टेलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। OT का स्टेलाइजेशन कैसे होता है, वो सारे मेथड्स आपको बताने हैं, लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स
सॉरी शॉर्ट नोट नहीं है, मेनली इसमें लंबा अगर क्वेश्चन है तो आपको 10 मार्क्स के टाइप का कुछ लिखना होगा लंबा सा। तो इसमें क्वेश्चन हमारा है राइट नोट्स ऑन ऑर्गन हार्वेस्टिंग। ऑर्गन हार्वेस्टिंग पे आपको जो है यहाँ पे डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो ये मेनली जो है आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, तो इसके बारे में नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, यानी प्लस पॉइंट होगा। आप इंटरव्यू में कहीं जाते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूमरेट द वेरियस स्टेप्स ऑफ सीपीआर कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, जिसे आप बेसिक लाइफ सपोर्ट बीएलएस भी कह सकते हैं। तो सीपीआर के बारे में आपको उसके पूरे स्टेप्स को अच्छे से डिटेल में बताना है, लिखना है, ठीक है। तो सीपीआर आपको जो है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेलाइजेशन हो गया, सीपीआर हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो आपको एकदम मुंह पे होनी चाहिए, एकदम याद होना चाहिए माइंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं आप कितनी भी हायर स्टडीज़ कर लेना आपको ये सब मेडिकल में आना ही आना है। अक्सर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू या कुछ भी हो। तो सीपीआर हो गया, बीएलएस वगैरह, ठीक है, बीएमडब्ल्यू हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, स्टेलाइजेशन, डिफरेंट जोन्स इन ओटी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। तो इस तरीके से चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आई होप ये जो वीडियो मेरा है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।